चैनल न्यूज़ 555 देखना है। और दोस्तों, आज बहुत ही जानदार एक खबर आई है और ये खबर आ रही है यूपी का एक राजनीतिक का अड्डा कह सकते हैं, और वो शहर है गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम लोग नोएडा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नोएडा का फुल फॉर्म अगर देखें तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है, और ये एक ऐसी धरती रही है जहां कभी भी उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री आया नहीं है, और यहां आने वाले अगर पहले मुख्यमंत्री थे तो योगी आदित्यनाथ जी थे। लेकिन अभी आपने नोएडा में जो श्रीकांत त्यागी प्रकरण देखा, जिसमें एक दलित महिला के ऊपर दुराचार करने में उनको जेल में डाला गया, उनके बच्चों के साथ बदसलूकी की गई, उनके औरतों के साथ बदसलूकी की गई, थाने में बुलाकर उनकी औरतों की पिटाई की गई, और इन बातों को लेकर ब्रह्मर्षि समाज और त्यागी समाज के जितने भी लोग थे वो अलग अलग राज्यों से एकजुट हो चुके हैं। और इसमें देखा गया कि बिहार से ब्रह्मर्षि समाज के एक चहेते नेता आशुतोष कुमार जी तथा त्यागी समाज के बहुत सारे प्रबुद्ध नेता रहे, और इन्होंने वहाँ के सांसद महेश शर्मा का खुल के विरोध किया, और उन्होंने श्रीकांत त्यागी के साथ होने वाले सारे अन्यायों में महेश शर्मा का नाम सबसे ऊपर बताया। अगर एक तरफ से देखा जाए तो आज के राजनीति में जो ब्रह्मर्षि समाज है, जिसको बिहार में भूमिहार समाज और यहाँ देखा जाए तो त्यागी समाज या अन्य क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ये जो कम्युनिटी है ये लगभग देश के हर राज्यों में पाई जाती है। आज के सक्रिय राजनीति में इस समाज का कोई भी बहुत बड़ा रोल नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है ये तो केंद्रीय नेतृत्व समझे। न तो राज्य सरकारों में ही इनको कोई जिम्मेदाराना पद दिया गया है, न ही कहीं केंद्र सरकार में इनको जिम्मेदाराना पद दिया गया है, और न ही किसी अन्य ओहदों पर भी इनका जिम्मेदाराना पद दिया गया है। फिर भी ये समाज अपने बलबूते पर अगर सबसे ऊंचे आसनों पर काबिज है तो अपने टैलेंट, अपने बच्चों और अपने पढ़ाई लिखाई और अपने धन संपत्ति के बदौलत। दोस्तों, अगर हम लोग सीधा ध्यान दें तो एक समय ऐसा रहा था कि जब राजनीति में इस समाज को सबसे ऊपर देखा जाता था, और ऐसा माना जाता था कि ये समाज जिस क्षेत्र में है या जिस पार्टी के साथ है वो पार्टी अच्छे से अपनी सरकार बना लेती है। और जैसा कि देखा गया बिहार की राजनीति में लालू यादव जी ने सबसे पहले एक बार भूरा बाल हटाओ का नारा दिया था। हालांकि उनके बेटे तेजस्वी यादव इस बात को खारिज करते हुए आज लग रहा है कि ब्रह्मर्षि समाज के साथ होते आ रहे हैं, और ब्रह्मर्षि समाज का पूरा साथ वो दे रहे हैं। हालांकि एक बार श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में जो सभा मनाई गई थी और बापू सभागार में भी, दोनों जगह पे उन्होंने इस समाज को सपोर्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि भले ही इस समाज के लोग हमें वोट दे या न दे, लेकिन इनके विकास के लिए हम हमेशा से तत्पर रहते थे और आगे भी रहेंगे। अब देखना ये है कि श्रीकांत त्यागी के साथ हुए सारे प्रकरणों में क्या कुछ खुल के आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों लोग जो त्यागी समाज के थे वो नोएडा के रामलीला मैदान में और अन्य जगहों पर एकत्र हुए, लेकिन कोई भी बड़ा मीडिया हाउस उसको दिखाना उचित नहीं समझा। अगर यही रैली बीजेपी की होती, आम आदमी पार्टी की होती, या किसी अन्य शासन व्यवस्था को संभालने वाले पार्टियों की होती, तो आप देखते कि बड़े बड़े कैमरे लेकर हजारों मीडिया वाले वहां पहुंचे होते। लेकिन पता नहीं कौन सा तुक था, और लोकतंत्र का ये चौथा पिलर क्या होते जा रहा है कि धीरे धीरे जनता के समस्याओं से अपना ध्यान हटा करके और लोगों के पीछे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे भी भागता दिख रहा है। इसलिए दोस्तों, इन समाज के साथ या त्यागी समाज के साथ या संतोष त्यागी के साथ क्या हुआ इसका विश्लेषण हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है। यहाँ के रहने वाले लोग हर संस्कृति और हर धर्मों का सम्मान करते हैं, और न्याय व्यवस्था इन सबको उसी तरह से देखनी चाहिए जैसे बाकी समाज को देखा जाता है। त्यागी समाज के लोगों ने खुला आरोप लगाया कि हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, और इस जातिवाद का दिन हमारे बच्चे भी भुगत रहे हैं। जैसा कि श्रीकांत त्यागी के बच्चों के साथ हुआ, उनके बीवी के साथ हुआ, थाने में बुलाकर बदसलूकी की गई। अगर देखा जाए तो वो भी एक भारतीय महिला थी जिसका पूरा सम्मान होना चाहिए था। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 न्यू दिल्ली। धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भाई श्रीकांत त्यागी के बहाने हमारे त्यागी समाज को एकजुट कर दिया। श्रीकांत त्यागी के पर कार्रवाई करते और न कभी हमारा समाज एकजुट
गांधी मैदान में इसी प्रकार से लाखों की संख्या लेकर के